हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। अगर हम इसके प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमने ये देखा था कि कैसे आप पॉलिनोमियल को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी लीनियर पॉलिनोमियल की, और हमने देखा था कितने ही ब्यूटीफुल एंड खूबसूरत तरीके से इजी वे में हमने लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना सीखे थे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अगर आप इसका प्रीवियस लेक्चर देखते हैं मेरे बच्चे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक मेथड था जिसको आप स्प्लिटिंग फॉर्मूला कहते हैं, वो हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और स्प्लिटिंग फॉर्मूला को मैंने आपको क्या कहा था कि ये एक धोखेबाज जिसको बोल सकते हैं फॉर्मूला है कि आपको ये किसी भी टाइम पे छोड़ सकता है। मतलब हो सकता है कि कभी आप स्प्लिटिंग फॉर्मूला को लगाएं और वो लगे ही ना। अब आपके माइंड में ये बड़े सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो मैं आज आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। बस आप आराम से बैठ जाइए, शिद्दत से मुझे देखिए और मेरे लेक्चर को एंजॉय कीजिए। अपने कॉपी पेन को ले लीजिए और अपने कान आंख बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट से इस लेक्चर को एंजॉय करते हुए पढ़िए। और मैं उम्मीद करूंगी कि जब मैं इस लेक्चर का एंड करूंगी तो आपको एक सेटिस्फेक्शन आए, और मैं उम्मीद करती हूं कि आपको आपके हर एक सवाल का जवाब मिले। तो वैसे ही हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो मेथड थे। कौन कौन से? एक था आपका स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स, एंड दूसरा क्या था आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको आप श्रीधाचार्य फॉर्मूला भी बोल रहे थे। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो क्या थे, साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियंस श्रीधाचार्य, जिस वजह से उनका नाम इस फॉर्मूले से बना दिया गया था। लेकिन मैक्सिमम लोग इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही बुलाते हैं, ठीक है। डज नॉट मैटर, ये चीजें इतनी मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि आपको ये समझ आना कि जो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म है, ये तो मैंने आपको बड़े ही ज्यादा डिटेल में, इनफैक्ट इसके क्वेश्चंस आपको मैंने बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से डिस्कस करवा दिए हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम अगर स्प्लिटिंग ऑफ टर्म धोखेबाज मेथड है तो आप इसका यूज ही क्यों कर रहे हैं? आपने डायरेक्ट हमें ये क्यों नहीं बता दिया कि आप श्रीधाचार्य या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करें? हमें जो पता ही है कि हमें इस रास्ते में धोखे मिले हैं, तो हम यहाँ पे जा क्यों रहे हैं? तो बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, और उस एग्जाम्पल से क्या होगा कि आपको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आपको ये अच्छे से पता है कि आपको धोखा कौन दे सकता है। धोखा आपको वही दे सकता है जो आपका सबसे ज्यादा करीबी दोस्त होगा, इतना तो मानते हैं, क्योंकि आप गैरों पे तो भरोसा नहीं करते ना, अपनों पे ही करते हैं। और डेफिनेटली जब वो आपका ट्रस्ट तोड़ देता है, फिर क्या होता है? आपको लगता है यार ये तो धोखा मिल गया। जैसे आप अपनी फ्रेंडशिप में, दोस्ती में देखिए, मान लीजिए कि आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आप इस ईयर पेपर की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए हैं, तो अब आपके माइंड में आ रहा है कि यार वक्त की तो बहुत ही ज्यादा नजाकत कमी बची है मेरे पास, तो मैं अब क्या करूं? तो अपने फ्रेंड को फोन करते हैं कि यार 10 टोटल, मान लीजिए 10 चैप्टर है। आप कहते हैं कि पहले 5 चैप्टर मैं रेडी कर लेता हूं और मेरे दोस्त 5 चैप्टर तू रेडी कर ले। चलो, अब आपके दोस्त को भी वो डील बड़ी ही ज्यादा अच्छी लगती है, और आप आपस में कॉन्वर्सेशन करके आप बड़ी शिद्दत से पहले 5 चैप्टर पढ़ते हैं और वो भी 5 चैप्टर पढ़ लेता है। अगले दिन क्वेश्चन पेपर आता है, आप बैठे हैं अपने दोस्त के पास, ठीक है। अब देखो, जब तो उसके पास जो चैप्टर आपने प्रिपेयर किए थे, जब तो उसकी बारी थी, तब तो आपने उसको सारा बता दिया। सडनली क्या होगा कि जब आपकी बारी आएगी तो उसको सुनाई देना बंद हो जाएगा। सुनाई देना इन द सेंस वो आपको इग्नोर करेगा, या फिर बहाने लगाएगा कि टीचर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, जो भी आ रहा है ना। अब आपके माइंड में ये आइडिया क्यों आया? क्योंकि आपके पास समय की क्या थी? कमी थी, समय की कमी थी। तो आपने क्या किया? शॉर्टकट अपनाने का सोचा। और हालांकि पहले भी आप बहुत बार ऐसे चीटिंग कर चुके होंगे इस तरीके से। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम हमें क्या बातें सिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरी स्टोरी को अच्छे से सुने तो आपको सारा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा ना। अब पहली बार तो, पहली दफा तो आपने ऐसे नहीं किया। अब आपके माइंड में आ रहा है कि यार मैंने तो पहले बहुत दफा ऐसे किया और मैं सक्सेसफुल भी रहा ही हूं, लेकिन इस बार ये मेरा दोस्त क्यों नहीं सुन रहा? तो क्या पता आपके दोस्त ने क्या किया, बेईमान निकला मन, और उसने सोचा छोड़, मेरा पेपर तो कंप्लीट हो गया, अब जो पोर्शन मेरे को नहीं आता था वो तो उसने बता दिया। अब देखो,
ये सारी चीजें आपको क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आपके पास शॉर्टकट, आपने शॉर्टकट अपनाना चाहा। आपने क्या चाहा कि अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं शॉर्टकट से। आपने क्या किया, आपने दोस्त का सहारा लिया, लेकिन वो क्या कर गया, आपको धोखा दे गया। और कई बार उसने नहीं भी दिया होगा, वही कई बार वो बता भी देता होगा। अब आपको इससे सीख क्या मिली कि हाँ, चीटिंग के सहारे आप आगे बढ़ तो सकते हैं, लेकिन कब तक? और जरूरी तो नहीं है हर बार आप पेपर में पास ही हो पाए। हो सकता है आपके दोस्त का क्या है, मन बदल जाए। अब आपको ये चीज आपके साथ होना जरूरी थी, क्योंकि अगर आपके साथ ये चीज नहीं होती तो आप अगली बार ये रिस्क भी नहीं लेंगे। ये चीज होना आपके साथ जरूरी थी, तभी आपने क्या, अब आप आगे से पता क्या सोचेंगे कि भले ही मैं अपना पढ़ूं, लेकिन मैं चीटिंग तो नहीं करूंगा, मैं डिपेंडेंसी पे नहीं रहूंगा। ठीक है, तो वही हिसाब स्प्लिटिंग ऑफ टर्म क्या है। अगर हम इसका शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाते तो हमें पता कैसे चलता कि ये कहां पे वर्क कर रहा है, कहां पे वर्क नहीं कर रहा। इस जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हर जगह ही वर्क करेगा। ये आपका जो फॉर्मूला है, ये बेटा हर जगह वर्क करेगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। और ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, आपकी खुद की मेहनत। जैसे मान लो आपने अभी प्रण ले लिया यार, अब तो मैं अपनी मेहनत से किया करूंगा, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो आपकी मेहनत है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मेहनत कभी धोखा नहीं देती, उसी तरीके से ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब माइंड में आ रहा है कि जब पता ही है कि यहां पे धोखा मिलना है तो जाएं क्यों, वो इसलिए कि दोबारा वो काम ना करें। अब रास्ते भी तो जाने पहचाने होने चाहिए धोखे वाले, तभी तो पहचान होगी कि यार ये तो हम धोखे वाली गली में आ गए हैं, चलो चलो निकलो निकलो। और अगर आप उस धोखे से नहीं हुए होते तो आपको कैसे पता चलता कि आप उस गली में आ गए हैं। तो हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म, अब कोई भी क्वेश्चन दिया कैसे फाइंड आउट करेंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ टर्म लगाएं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लगाएं। कुछ स्टेप चलेंगे, वैसे ही धोखे वाली गली में चलेंगे, फिर वापस आएंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं हो रहा, समझ, आप वापस आएंगे और फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अप्लाई करेंगे। आई होप आपको समझ आई होगी मेरी ये खूबसूरत स्टोरी के साथ साथ स्प्लिटिंग ऑफ टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का कि क्या मसला, मैं आपको क्या आपके माइंड में डालना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में दोनों ही चीजें जरूरी हैं। क्योंकि हमें सबक भी तो मिल गया ना, भले ही कुछ चीजें शॉर्टकट होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं वो हमारे लिए अच्छी और हमेशा काम कर ही जाए। कई कबार कर भी जाती हैं और कई कबार नहीं भी करती। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डेफिनेटली वर्क करेगा, 100% वर्क करेगा और हर एक क्वेश्चन पे वर्क करेगा। समझ आ गया। फिर मैं आपको एक और चीज बता देना चाहती हूं कि हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था, राइट। हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने आपको बोला था कि आपका जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है वो जरूरी नहीं रियल नंबर ही होंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस को उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमेशा आपके सामने वैसे ही केसेस आएंगे कि आपको रियल नंबर के साथ, मतलब रियल नंबर ही आप, जो आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आए वो रियल नंबर ही आए। रियल नंबर क्या हो सकते हैं, जहां तो रैशनल हो सकते हैं जहां फिर इरेशनल हो सकते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स, अब स्प्लिटिंग ऑफ टर्म से कभी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं निकल कर आएगा, भले ही आपके सिलेबस में हो चाहे ना हो, लेकिन ये सच्चाई तो नहीं बदल जाती ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज नहीं होगा इन फ्यूचर, डेफिनेटली होगा। और आपके माइंड में अभी ही मैं डाल रही हूं ये चीज कि जब आप अपनी आगे आने वाली क्लासेस में ये चीज डिस्कस करें तो आप ये ना कहें कि पास्टर मैम ने तो हमें हाफ नॉलेज दिया। तो मैं अभी से आपको ट्रेन करके जा रही हूं कि अगर आप क्वाड्रेटिक, ये स्प्लिटिंग ऑफ टर्म और आई होप अब मुझे इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कि मेरा मतलब ये है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर स्प्लिटिंग ऑफ टर्म के मेथड से तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते। हो सकता है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कॉम्प्लेक्स नंबर भी निकाल पाए। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जिनके अंडररूट में माइनस आए, जैसे -8, -11, इस तरीके की चीजें आए। और आपको पता अंडररूट में कभी माइनस नहीं होता, हम हमेशा हटाते आए हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जिसमें आप अंडररूट में भी माइनस लगाते हैं। समझ आया। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका स्प्लिटिंग ऑफ टर्म से तो कभी नहीं निकल सकता, वो हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही निकलेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा, तो इसको नोट करें। ठीक है जी। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में, तो जो कि 100% वर्क करता है बेटे। तो
पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है। मैं आपको दोबारा से याद दिला देती हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसकी जो डिग्री होती है 2 है, यानी कि वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो सबसे पहले तो आप कंपेयर करेंगे कि आपका a क्या है, b क्या है और c क्या है। ठीक है जी। अब देखो मेरे बच्चे, जैसे मान लो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जितनी डिग्री होगी उतने ही आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकल कर आएंगे। इतना तो हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब जितनी आपकी डिग्री होगी वही उतने ही, जैसे इसकी डिग्री कितनी है 2, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी आपके कितने निकल कर आएंगे, 2 ही निकल कर आएंगे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस फॉर्मूला का क्या मतलब है, वैसे तो मैंने इस फॉर्मूला का आपके साथ बड़े अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया, बट फिर भी मैं दोबारा से करवाऊंगी। देखो, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार क्या होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस इन दो फॉर्मूले से ही आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकल आएंगे। एक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपका ऐसे निकल जाएगा और इससे आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकल जाएगा, यानी कि एक इस तरीके से, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यही एक मेथड है जिससे आप क्या निकाल सकते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है जी। तो इस फॉर्मूला को नोट कीजिए बेटे, करिए इसको नोट। ठीक है, तो मैं इरेज कर दूं बेटे, तो मैं इरेज कर रही हूं। अब इस फॉर्मूला को बेटे कैसे अप्लाई करना है ये चीज भी मैं आपको बता देती हूँ। ऑब्वियसली अब हम इसी के बारे में तो करेंगे, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इतना क्लियर कर दूंगी कि इनफैक्ट जब आप क्वेश्चन करेंगे तो शायद आपको मेरी भी जरूरत ना पड़े। तो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मान लीजिए -3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7x। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि क्या ये सिंप्लीफाई करने लायक है, क्या आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस तरीके से होती है। देखिए मैंने क्या बोला था, जो आपकी डिग्री होगी वो किस ऑर्डर में चलेगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सबसे बड़ी फिर उससे छोटी डिग्री फिर सबसे छोटी डिग्री। तो देखिए सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, ये वाली, तो ये आ गया 6x स्क्वायर। फिर उसके बाद ये 1 जिसके ऊपर कुछ नहीं होता 1 ही मानते हैं, माइनस 7x। और आपको पता है कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, छिपी हुई होती है, तो ये क्या हो गया -3। ऑब्वियसली 0 ही होगी इसकी डिग्री, है ना। अच्छा, अब आप इसके साथ कंपेयर कीजिए, ax स्क्वायर 6x स्क्वायर, bx 7x, c 3। OMG, ये तो मेरे ABC मिल गए मुझे, और सबसे पहले मुझे यही तो फाइंड आउट करने थे। ठीक है जी। अब देखिए a कितना आ गया आपका 6, b कितना आ गया, साइन के साथ लेकर चलना है आपको, तो b कितना आ गया बेटे -7, c कितना आ गया आपको -3। अब फॉर्मूला देखो क्या आपका, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी, ओ सॉरी, माइनस बी की जगह आप क्या फिल करेंगे, -7, क्योंकि एक तो फॉर्मूले में माइनस है और एक बी आपका माइनस में, आगे क्या है प्लस माइनस, आगे बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है -7 का स्क्वायर। अब इस प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एक बार तो आप प्लस में लेंगे, एक बार तो माइनस में लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं तो और भी अच्छे से समझ आएगा। 4 × 6 × -3 अपॉन में 2 × 6, ये कैंसल आउट, ये कितना आ गया 7 प्लस माइनस, तो 7 का स्क्वायर, देखो 7 का स्क्वायर -7 × -7, तो जाने कि 49, ये आ गया 49 माइनस। अब देखो 6 3 × 18, 18 4 × 72, है ना, 18 4 × 72। और यहां पे देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या हो गया प्लस के 72 अपॉन में क्या आ गया 12 आ गया। अब 49 और 72 को क्या कीजिए, प्लस कीजिए, 9 10 11, फिर 7 8 4 12, ये कितना आ गया 121, यानी कि 7 प्लस माइनस, और ये आ गया 121 अपॉन 12। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि एक बार तो ये चीज प्लस में, आप चाहो तो अलग अलग करके भी कर सकते हो, जैसे कि ऐसे करके -b प्लस बी स्क्वायर
-4ac अपॉन 2a, और एक बार -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। मतलब एक बार आप माइनस लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, एक बार इसको प्लस लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमारे दिमाग में फर्क तो नहीं है ना, नहीं है हमें किसी ने। चलो खैर, ज्यादा मजाक हो कर रही हूँ आजकल मैं आपके साथ, है ना। मेरा बोलने का ये तात्पर्य है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको पता है कि जब अंदर की तो ए बी सी भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो आप यहां से शॉर्टकट अपनाइए ना। अब इतना तो √121 सबको पता है 11 का स्क्वायर होता है, इतना तो जान के आए हैं आप, नहीं भी जान के आए तो आगे क्लासेस में सिखा दूंगी मैं, ठीक है। अब देखो, जाने कि 7 + 11 अपॉन 12, देखो इसको कैसे करेंगे, 7 प्लस माइनस, यानी कि 11 का स्क्वायर है, अपॉन में 12 आ गया, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो एक बार 7 + 11 अपॉन 12, एक बार होगा 7 - 11 अपॉन 12, ठीक है। अब देखो ये कितने होते हैं, 7 और 11, और उसको माइनस कीजिए, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 18 अपॉन 12, 2 9 = 18, 2 6 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6, ये कितना आ गया 3 अपॉन 2। अब इसका आप निकालिए, पहले इतना इतना नोट कीजिए, मैं साइड में हो जाती हूं। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। और ये क्या, देखो एक प्लस का एक माइनस का, इंटीजर्स तो जानते हैं ना आप, तो ये कितना आ जाएगा 11 में से 7 ये कितना है -4 अपॉन 12, 4 1 = 4, 4 3 = 12, यानी कि -1 अपॉन 3, और एक कितना आ गया 3 अपॉन 2। समझ आ गया ना, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने। तो नोट कीजिए, आपके जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गए बेटा, वो कौन कौन से आ गए, एक तो आपका आ गया 3 अपॉन 2, एक आ गया -1 अपॉन 3। समझ आ गया, तो नोट कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितनी आपकी डिग्री होगी उतने ही आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकल कर आएंगे, और यहाँ पे तो बात ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, 2 ही निकल कर आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, जिसकी डिग्री 2 वही तो आपका क्वाड्रेटिक होता है। अब आपको लग रहा होगा इससे इजी तो लीनियर पॉलिनोमियल था, लेकिन आपको स्पेशली इसको ही, जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ना बेटे, आपको यही देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, x² - 2। अब देखो इस इक्वेशन को देखिए, आपको ये कुछ अधूरापन सा लग रहा होगा इसमें, है ना, आपको ऐसे, ठीक है हाँ क्वाड्रेटिक है, जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऑफ कोर्स है। अब कुछ तो मिसिंग है, आपको लग रहा होगा कि मेरी जो टर्म है वो क्या, x² + bx + c, x² वाला a दिख रहा है आपको, जिसके साथ कुछ नहीं होता, 1 ही मानते हैं, ठीक है। यानी कि बीच वाली टर्म है जो वो गायब है, तो जो चीज आपको नहीं दी गई उसको क्या मानेंगे, 0 ही मानेंगे। तो क्या करेंगे आप, a क्या आपका 1 और c आपका क्या आ गया -2, साइन को तो साथ में लेके चलना है, तो यानी कि x² + 0x - 2, समझ आ गया, यानी कि b कितना आ गया आपका 0, ठीक है। अब -b वही फॉर्मूला, प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a, b कितना 0, यानी कि -0 प्लस माइनस b 0 का स्क्वायर -4, a कितना है 1 और c कितना है -2 अपॉन मल्टीप्लाई 1। अब इसका तो कोई सीन नहीं है, 0 माइनस का और प्लस का क्या ही फर्क पड़ता है तो 0 ही, प्लस माइनस, अब 0 का स्क्वायर कुछ नहीं। अब यहां पे फोकस कीजिए, ये देखो 4 2 = 8 और माइनस माइनस प्लस, देखो 4 1 = 4, 4 2 = 8, ये आ गया 8 अपॉन 2, यानी कि एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, क्योंकि दोनों की बात हो रही है, यानी कि हमें ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये और एक बार ये, ठीक है। अब देखो √8 कैसे निकालेंगे, √8 के, ये 8 है, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2,
तो ये तो पेयर बन गया, तो ये अंदर बच गया ना। तो यानी कि √8 को कैसे लिखोगे आप? 2√2 अपॉन 2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया? √2। दूसरा देखिए, ये क्या आपका -√8, तो सेम वही, बस माइनस लग जाएगा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि -√2। तो आपके आगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि अब आपको समझ आ रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जब जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो कैसे करेंगे। इस फॉर्मूलाज का अप्लाई करेंगे और बड़ी खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल तरीके से आप इस चीज को एंजॉय करेंगे। अब तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ समझ से परे होंगी कुछ चीजें आपकी। आप, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे अब मेरे साथ क्वेश्चंस को, और मेरे से पहले ही आंसर निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, नोट भी कर रहे हैं साथ साथ में, और मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी भी है नोट करना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आपका? बोलता है √3x² -8x प्लस 4√3। अब अंडरूट आ गया तो घबरा मत जाइएगा, पहले ही कहा था वो तो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब देखो x² यानी कि a कितना आपका √3, b कितना आपका -8 और c कितना आपका 4√3, ठीक है। तो -b प्लस -b² -4ac अपॉन 2a, और ये -8 प्लस -b² कितना है? -8 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई 4√3 अपॉन में a कितना है आपका 2√3। समझ आ गया? इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये 8 प्लस माइनस। अब देखो -8 का स्क्वायर यानी कि -8 इंटू -8 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 64 माइनस, है ना। अब देखो 4 4 जा 16। अब √3 को √3 देखो, √3 मल्टीप्लाई √3 यानी कि √3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया 3 अपॉन में 2√3। अब 8 प्लस माइनस 64 माइनस 48 अपॉन 2√3, ठीक है। अब देखो 64 में से 48 गए, कितने बचते हैं? करिए इसको, 12 13 14 6 7 8 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 1 6। तो यहां पे देखिए 8 प्लस माइनस कितना आ गया √16 अपॉन 2√3, ठीक है। अब इस चीज का क्या मतलब है? चलो खैर आगे भी इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। प्लस माइनस √16 को ऐसे लिख सकते हो आप 4 का स्क्वायर, डेफिनेटली लिख सकते हो, अपॉन में क्या आ गया 2√3। इससे ये कैंसिल आउट हो गया ना। तो इधर आइए, इसका मतलब क्या प्लस माइनस का, कि एक बार तो 8 प्लस 4 अपॉन 2√3 होगा, और एक बार तो होगा 8 माइनस 4 अपॉन 2√3। तो 8 4 कितने होते हैं 12 अपॉन 2√3, और ये कितना आ गया 4 अपॉन 2√3। अब 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 2 जा 4। इसको नोट करो, इसको हल्के में मत लेना जो साइड में मैंने किया है। अभी यहां पे आती हूं, मैं ये रेज करने जा रही हूं बेटे। यहां पे आइए, क्या काट कर आया हमारा, जो आपके जीरोस आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं 6 अपॉन √3 और दूसरा क्या है 2 अपॉन √3, है ना। हाँ, अब इसको रेशनलाइज करो, पहले ही बताया रेशनलाइज करना, कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में आ जाए तो आपको रेशनलाइज करना तो आना चाहिए ना। ये भी चीज मैंने बताई है, रेशनलाइज कर दिया। 6√3 जा 6√3 अपॉन ये आ गया √3 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 6√3 अपॉन 3 3 1 जा 3 3 2 का 6 और ये आ गया 2√3, ठीक है। यहां पे आइए 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 2√3 अपॉन √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या
2√3/3। समझ आ गया? तो ये आपके क्या आ गए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक में कैसे निकालेंगे आप। तो देखो इस तरीके से आपको चीजों को करना है। कैलकुलेशन है हल्की फुल्की, घबराइए मत। आपको अच्छे से मालूम आता है कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी अंडर रूट में नहीं आता, तो आप उसको रेशनलाइज कर सकते हैं इस तरीके से। खींचिए नोट इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5x² प्लस 10x। अब आप देख रहे होंगे कि इसके साथ अब a भी है, b भी है, लेकिन c नहीं दिया। तो जो चीज आपको नहीं दी गई ऑब्वियसली आप उसको जीरो ही मानेंगे, तो मैं यहाँ पे जीरो मान रही हूँ। ठीक है, और फर्क भी क्या पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका a है बेटा वो कितना आ गया 5, b है वो कितना आ गया 10, और c है वो कितना आ गया 0। फॉर्मूला -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। अब -10 प्लस माइनस b² कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 4 × 5 × 0 अपॉन 2 × 5 -10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और ये तो सारा ही क्या हो गया बेटा 0 अपॉन 10। अब -10 प्लस माइनस 100 अपॉन 10। ठीक है, अब यहां पे आइए, आपको पता है 10 का स्क्वायर 100 ही होता है, यानी कि -10 प्लस माइनस √10 का स्क्वायर अपॉन 10। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो देखो एक बार आपका क्या होगा +10 अपॉन 10, और एक बार आपका क्या होगा -10 अपॉन 10। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 0 अपॉन 10 कितना आ गया 0, और ये कितना आ गया -20 अपॉन 10। 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया -2, यानी कि आपके दो जीरोस निकल कर आए हैं, एक 0 एक -2। अब मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि मैंने आपको एक चीज बताना मिस कर दी कि जब भी आप जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालें, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि क्या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो ही होगा, कि नाम ऐसा क्यों है। तो बेटा वो जीरो भी हो सकता है और कुछ और टर्म भी हो सकती है। देखो आपका इस बार जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या निकल कर आया, जीरो निकल कर आया। तो आप बोल सकते हो कि यस वो जीरो भी हो सकता है और कोई टर्म भी हो सकती है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपका जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ आ रहा है? तो नोट कीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लूं, मेरा गला सूख गया। माफी चाहूंगी बीच में पानी पीना पड़ा, लेकिन क्या करूं, पानी नहीं पीती तो फिर बोल कैसे पाती, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है आपका 4x का स्क्वायर -4x -3 + 1। अब सबसे पहले आपका स्टेप क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में करना किसी भी चीज को। तो क्या ये सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसको, और डेफिनेटली किया जा सकता है। तो कीजिए 4x² -4x, एक माइनस का एक प्लस का क्या करेंगे माइनस करेंगे। a आपका कितना आ गया 4, b कितना आ गया आपका -4, और c कितना आ गया आपका -2। लगा दीजिए फॉर्मूला b² -4ac अपॉन 2a। अब देखो -4 प्लस माइनस b², यानी कि -4 का स्क्वायर -4 × 4 × -2 अपॉन a कितना है 2 × 4। ये कैंसल आउट, और ये कितना आ गया 4 प्लस माइनस, यानी कि 4 4 जा 16 माइनस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, यानी कि प्लस के 32 आ गए, अपॉन में क्या आ गया 8। 32 और 16 कितने होते हैं 8 और 48। तो यहां पे आइए 4 प्लस माइनस √48 अपॉन 8,
अब 48 के निकालिए, 2 2 ज़ा 4 4, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, यानी कि 48 को आप कैसे लिख सकते हो, 4√3 करके। तो 4 प्लस माइनस 4√3 अपॉन 8, है ना। मैं ये इरेज कर रही हूं, ठीक है, ज्यादा स्लो तो नहीं चल रही ना मैं। अब देखो 4 एक बार यानी कि 4√3 अपॉन क्या होगा, 8 होगा, और एक बार होगा 4 माइनस 4√3 अपॉन 8। क्या हम कॉमन ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। 4 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, 1 प्लस √3 कॉमन, तो पता ना कैसे लेते हैं, 8, और यहां पे भी 4 कॉमन लिया तो 1 माइनस √3 अपॉन 8। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 1 प्लस √3 अपॉन 2, और एक बार क्या आ गया, 1 माइनस √3 अपॉन 2। समझ आ गया, तो कीजिए इसको नोट। ये आपके जीरोज हैं, निकल कर आ गए हैं, ठीक है, करो इसको नोट। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, और हर एक क्वेश्चन का अलग अलग वे है करने का, इसीलिए मैंने वैसे ही क्वेश्चन चूज किए हैं जिससे आपको आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होए, ठीक है, और एंड तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन ऐसा है जिससे आपका एक और भी डाउट क्लियर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, -6 प्लस 2x का स्क्वायर माइनस x। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, आपको पता है इसकी फॉर्म कौन सी है, ये वाली, 2x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ठीक है जी, हो गया। अब देखो a कितना आपका 2, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 लगा देते हैं, b कितना आ गया -1, और c कितना आ गया -6। तो हम तो सही लिखिए ना, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है जी। तो -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है, -1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -6 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2, ये कैंसल आउट, मतलब 1 प्लस माइनस, और ये कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, यानी कि प्लस के कितने आ गए 48 अपॉन क्या आ गया 4, ठीक है बेटे। यहां पे आइए फिर 1 प्लस माइनस, तो 1 प्लस 48 कितना होता है 49 अपॉन 4, है ना। अब 1 प्लस माइनस 49 को ऐसे लिख सकते हो 7 का स्क्वायर अपॉन 4, इससे ये कैंसल आउट हो गया ना, तो यानी कि 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 4। एक बार इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 7 अपॉन 4, एक बार लिख सकते हो 1 माइनस 7 अपॉन 4। तो 1 प्लस 7 मतलब 8 अपॉन 4, और 1 माइनस 7 मतलब -6 अपॉन 4, है ना, क्योंकि जो बड़ा वाला होता है उसी के साथ ही आता है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो यानी कि एक आपका 2 आया और दूसरा क्या आया -3 अपॉन 2। समझ आ गया, लगा बता, तो कीजिए नोट इसको। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो जितना मुझे मालूम हो रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पूरी अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दिया गया है, जिसके साथ कुछ नहीं 1 मानते हैं, तो a कितना है 1, b कितना है -2, और c कितना है आपका 5। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना -2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 इंटू 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, ये कैंसल आउट हो गया, बचा क्या 2 प्लस -2 का स्क्वायर यानी कि 4 -20 अपॉन 2, 2 प्लस माइनस और
20 में से 4 गए, कितने बचे? -16/2। अब इसका क्या मतलब है कि 2 प्लस √-16/2 और दूसरा 2 माइनस √-16/2। अब देखो अंडर में क्या आया है? -16 आए हैं, है ना? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और मैंने इतनी जो आपको रामायण सुनाई है, ये इस पल का एंजॉय करने के लिए सुनाई थी कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कॉम्प्लेक्स नंबर भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि वो नंबर क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो रियल नंबर ही निकल कर आए। आपने पहले भी देखा होगा जो रैशनल नंबर निकल कर आ रहे हैं, इरैशनल निकल कर आ रहे हैं, देखिए ये चीज। अब आपने कॉम्प्लेक्स भी देख लिया, यानी कि वो नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। हाँ, मुझे पता है कि आपके सिलेबस में ये नहीं है और आपको ऐसी सिचुएशन फेस भी नहीं करनी पड़ेगी क्लास 10th में, लेकिन मेरा बताना तो फर्ज है ना, तो मैंने तो बता दिया। और ये तभी संभव था, ये तभी पॉसिबल था इस मेथड से, वरना स्प्लिटिंग ऑफ टर्म आपको पता है कैसा मेथड है? धोखेबाज शॉर्टकट मेथड है। समझ आ गया? तो कभी कभी शॉर्टकट अच्छा भी नहीं रहता है ना, फिर हम सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि हमने लॉन्ग वक्त ज्यादा दे दिया होता, लेकिन धोखा नहीं खाते। और जिंदगी में धोखा खाना भी क्या है? जरूरी है। समझ आया? तभी तो पता चलता है कि हमें धोखे वाले रास्ते में मुड़कर नहीं जाना। अब स्प्लिटिंग ऑफ टर्म आपको, हाँ, आपको थोड़ा करना पड़ेगा, फिर आपको लगेगा नहीं नहीं ये इससे नहीं होगा। और आपको ये चीज पता कैसे चलेगी कि ये चीज इससे नहीं होगी? क्योंकि आप पहले धोखा खा चुके होंगे, आप पहले स्प्लिटिंग ऑफ टर्म ट्राई कर चुके होंगे। समझ आ गया? इसीलिए स्प्लिटिंग ऑफ टर्म को धोखेबाज मेथड कहा जाता है मेरे अकॉर्डिंग। समझ आ गया? देखने में तो बड़ा ही खूबसूरत एंड शॉर्टकट इजी वे लगता है, लेकिन अगर आप इसको अपनाएंगे तो आपको ये भी कम नहीं लगेगा। और जब हमें पता ही है कि हमारा जो मंजिल है यही है, तो क्यों ना हम यही रास्ता अपनाएं, है ना? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।